अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अजीम फारूकी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे यहाँ हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम पैसे बचाएं। ठीक है, अच्छी बात है। हम किसी ना किसी तरीके से सेविंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हम उस बचाने वाले पैसे को वाकई आगे जाके खर्च नहीं कर देते? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम कभी ना कभी उस पैसे को ज़रूर खर्च कर देते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि वो पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर हम नई बचत के इंतज़ार में होते हैं। लेकिन क्या कभी हमें ये सिखाया गया या बताया गया कि हम छोटे-छोटे पैसे, छोटी-छोटी बचत हम कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर लें, तो उससे हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं बहुत ही मशहूर-ए-ज़माना किताब के हवाले से आज वीडियो बनाऊँगा, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं, मगर एक रूल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी उसके हवाले से मैं चंद बातें आपसे करूँगा। आखिर हम किस तरह से गलत रविश इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम जमा तो कर रहे हैं, लेकिन हम ज़रब नहीं कर पा रहे अपने पैसों को। अच्छा, ये एक बड़ा कमाल होता है कि एक शख्स अपना पैसा जमा भी करे और उसे वो ज़रब भी करे। हम सब सिर्फ़ जमा करने में लगे हुए हैं, और बहुत कम लोग हैं जो उसे ज़रब भी कर रहे हैं। देखें, जो लोग जमा कर रहे हैं पैसे, वो रिच नहीं हो सकते, क्योंकि वो पैसे को बॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन जो उसे ज़रब कर रहे हैं जमा करने के बाद, याद रखिएगा, दुनिया के अमीर तरीन लोग वही हैं। मैं एक फर्स्ट रूल के हवाले से इस अपनी वीडियो में बात करना चाहूँगा। बहुत ही मशहूर किताब है, किसी को शायद ही उसका नाम नहीं मालूम हो, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी है। इस किताब की ख़ास बात क्या है? बहुत सारी ख़ास बातें हैं इसकी। सबसे पहली बात कि अमीर लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है, जिसकी वजह से वो मुसलसल अमीर होते चले जाते हैं और गरीब वहीं का वहीं खड़ा रहता है। हमारे यहाँ हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वाकई वो हमारे लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा? तो मैं आपसे आज इस वीडियो के अंदर रिच डैड पुअर डैड के फर्स्ट रूल के हवाले से डिस्कशन करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको समराइज भी करूं और आपके सामने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूं, ताकि बहुत सारे लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, खुद मैं भी। यानी इस रूल को जब मैंने भी पढ़ा, तो मैंने भी सोचा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी बहुत दूर हैं हम इस तरह की सोच से। देखिए, इसका जो फर्स्ट रूल है, जिसका मैंने थंबनेल भी बनाया हुआ है, कि जो रिच लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या कहते हैं? रूल नंबर वन, डोंट वर्क फॉर मनी। यानी आप पैसे के लिए काम ना करें। भाई, ये क्या बात हो गई? हम में से हर शख्स पैसे के लिए काम कर रहा है, रेडी वाले से लेके सब्जी वाले से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब के सब पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। और हम पैसे के लिए काम क्यों ना करें भाई? हमें पैसा ही तो कमाना है। दिन रात हम पैसा कमाएंगे, जाहिर है इसी से हमारे सारे खर्चे चलते हैं। सही है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उनके ज़हन में थिंकिंग क्या होती है, उनका मकसद क्या होता है? पैसा कमाने का। अच्छा, हमारा हाल क्या है कि हम सिर्फ़ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल उनको भी देख रहा हूँ कि बस पैसे के पीछे आवाम को भगा रहे हैं। भाई, पैसे के पीछे तो भगाएँ, लेकिन रिच डैड पुअर डैड, वर्ल्ड नंबर 1 किताब, जिसने करोड़ों लोगों को अमीर बना दिया, लाइफ तब्दील कर दी। कमाल की किताब है। मैं ज़रूर कहूँगा हर किसी को पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए। क्या है फर्स्ट रूल? कि डोंट वर्क फॉर मनी। आप हैरान होंगे, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर कि पैसे के लिए काम ना करें? जी बिल्कुल, हम पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम लिमिटेड काम कर जाते हैं। लेकिन जब हम काम के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी जब हम काम के पीछे भाग रहे होते हैं, तो पैसा खुद ब खुद उससे जनरेट होता है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर। फिर इस रूल नंबर 1 के अंदर मज़ीद कहा गया है कि जो बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो बहुत बड़े-बड़े घर तो बनाते हैं,
इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना पैसा जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं और उससे इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। बहुत फर्क है इन जुमलों में। यानी वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसा बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। ये रिवर्स गेयर है, बहुत ही रिवर्स स्ट्रेटजी है कि जिसको अगर हम समझ गए तो मैं कहता हूं कि आपके पास अगर 5,000 भी हैं, 10,000 भी हैं, 1 लाख भी हैं, तो आप इससे मजीद पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई छोटा मोटा घर लेके उसको किराए पे दे सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और जगह पढ़ा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनमें मोस्टली ज्यादातर दुनिया के अमीर तरीन लोग किराए के घरों में रहते हैं। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि रेंटल हाउस उन्होंने हायर किए हुए। वजह क्या है? उनके पास तो बहुत पैसा है। उनकी सोच क्या है? वो कहते हैं कि भाई हम बिलियन डॉलर का घर लेने के बजाय, जाहिर है हम अगर $1 बिलियन का घर खरीद लेंगे तो हमारे $1 बिलियन फिक्स हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे। हम वही $1 बिलियन जो है कहीं इन्वेस्ट करके उससे पैसा मजीद जनरेट कर सकते हैं। क्या ही कमाल की स्ट्रेटजी है। तो अगर हम इस तरह से प्लानिंग करें कि हम छोटी छोटी, कोई बात नहीं हम बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। किसी कारोबार में, मोबाइल सेट्स में, कपड़ों में, दीगर शॉप्स में, आप देखिएगा कि आपका पैसा जो है वो खुद ब खुद जनरेट होता चला जाएगा। यानी उनकी सोच ये होती है कि मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी वो पैसा बनाते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे। हम क्या करते हैं कि पैसा कमा के उसको खत्म कर देते हैं, फिर आगे क्या होता है, हम मजीद पैसा नहीं बनाते। इसी कानून के तहत अमीर जो है वो मुसलसल अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करके आगे बैठ के खाता है और इनकम जनरेट करता है। ये फर्स्ट रूल आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप बच्चों को भी सिखाएं कि डोंट वर्क फॉर मनी। इससे ये होगा कि आपका बच्चा भी लालची नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, लालच भी दिल में नहीं आएगी, बल्कि दे मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी वो एक ऐसा पैसा जनरेट करते हैं कि जो उनके लिए काम करता है। इसको मैं आसान लफ्जों में कहूंगा कि वो जितना भी पैसा जनरेट करते हैं, काम करते हैं, उसको मजीद इन्वेस्ट करते चले जाते हैं ताकि वो पैसा उनके लिए काम करता रहे, उनको रेंट देता रहे, इन्वेस्टमेंट से फायदा देता रहे। हमारे यहाँ ये सोच नहीं है, 1 करोड़ मेरे पास आ गए तो मैं बस उसको बैंक में जमा करा दूंगा, उससे प्रॉफिट खाता रहूंगा। वो 1 करोड़ वहीं के वहीं रहेंगे। हम जमा भराए जमा पे लगे हुए हैं, लेकिन वो जमा करके ज़रब करने पे लगे हुए हैं। इसीलिए वो पैसा और इनकम भी जनरेट करते चले जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी आप पैसे के लिए काम ना करें, उससे आप बॉन्ड हो जाएंगे, आपका पैसा भी बॉन्ड हो जाएगा। आपके पास चाहे थोड़ा पैसा है, आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करें, उससे पैसा मजीद जनरेट होगा। 5 लाख है, आप एक जगह इन्वेस्ट कर दें, 5 जगह इन्वेस्ट कर दें, आप देखिए उससे पैसा आपका जनरेट होता रहेगा और इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। ये भी सदका जारिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।